स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई और फिर एक अलग रास्ता चुना। हम बात कर रहे हैं बबीता कपूर की, एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपने छोटे से करियर में लाखों दिलों पर राज किया और फिर अपनी फैमिली के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं बबीता कपूर की इस दिलचस्प कहानी को। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। 20 अप्रैल 1947 को पाकिस्तान के कराची में जन्मी बबीता हरीशब्दसानी, जिन्हें हम बबीता कपूर के नाम से जानते हैं, एक ऐसे परिवार से थी जहां कला और सिनेमा का गहरा नाता था। उनके पिता हरीशब्दसानी खुद एक मशहूर कैरेक्टर एक्टर थे और उनकी चचेरी बहन साधना शिवदसानी उस दौर की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी। बबीता का जन्म भले ही कराची में हुआ, लेकिन भारत पाकिस्तान डिवीजन के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। सिंधी और ब्रिटिश मूल की बबीता को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके परिवार ने शुरू में उनके फिल्मों में जाने के फैसले को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। फिर भी बबीता ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ठानी। 1966 में बबीता ने फिल्म 10 लाख से बॉलीवुड में कदम रखा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और बबीता की मासूमियत और खूबसूरती ने दर्शकों का ध्यान खींचा। लेकिन असली कामयाबी उन्हें मिली 1967 में, जब वो राजेश खन्ना के साथ फिल्म राज में नजर आई। ये फिल्म सुपरहिट रही और बबीता राजेश की जोड़ी को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। इसके बाद बबीता ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। फर्ज, हसीना मान जाएगी, किस्मत, एक श्रीमान एक श्रीमती, डोली और कब, क्यों और कहां जैसी फिल्मों ने उन्हें उस दौर की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में ला खड़ा किया। 1966 से 1973 तक बबीता ने 19 फिल्मों में लीड रोल निभाए, जिनमें से ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं। बबीता की जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उनकी मुलाकात रणधीर कपूर से हुई। रणधीर मशहूर कपूर खानदान के वारिस और राज कपूर के बेटे थे। दोनों की मुलाकात 1968 में फिल्म संघर्ष के सेट पर हुई, जिसमें रणधीर एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और 1971 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये शादी इतनी आसान नहीं थी। उस दौर में कपूर परिवार और शब्दसानी परिवार के बीच सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस थे। फिर भी बबीता और रणधीर ने अपने प्यार को जीतने के लिए हर मुश्किल को पार किया। शादी के बाद बबीता ने साल 1971 में आई फिल्म कल आज और कल में रणधीर के साथ काम किया, जो उनके ससुर राज कपूर ने डायरेक्ट की थी। ये फिल्म खास थी क्योंकि इसमें तीनों पीढ़ियां राज कपूर, रणधीर कपूर और बबीता एक साथ नजर आईं। शादी के बाद बबीता ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बनाना शुरू कर दी। 1972 में उनकी आखिरी फिल्म जीत और एक हसीना दो दीवाने रिलीज हुई। 1973 तक बबीता ने पूरी तरह से एक्टिंग को अलविदा कह दिया। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहे होंगे कि इतने शानदार करियर को छोड़ने की वजह क्या थी। तो देखिए, कहा जाता है कि बबीता अपने परिवार और बच्चों पर फोकस करना चाहती थी। उनकी दो बेटियां करिश्मा कपूर और करीना कपूर आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार्स में से एक है। बबीता ने अपने बच्चों की परवरिश और उनके करियर को सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये भी सच है कि रणधीर के साथ उनके रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव आए। कुछ ही सालों में रणधीर कपूर और बबीता के बीच तकरार होने लगी। दरअसल करियर के डाउनफॉल में रणधीर को शराब की लत लग गई। इसकी वजह से वो हर रोज घर देरी से आने लगे। ये बात बबीता को रास नहीं आई और उन्होंने रणधीर से अलग रहने का फैसला किया। हालांकि कपल ने कभी तलाक नहीं लिया। रणधीर और बबीता एक दूसरे से करीब 32 साल अलग रहे। हालांकि अब साल 2023 में बबीता अपने पति के घर वापस लौट आई। दोनों एक साथ जिंदगी बिता रहे हैं। वैसे बबीता ने भले ही एक्टिंग छोड़ दी, लेकिन सिनेमा से उनका नाता कभी नहीं टूटा। उन्होंने अपनी बेटियों के करियर को संवारने में अहम रोल निभाया। करिश्मा कपूर की पहली फिल्म प्रेम कैदी से लेकर करीना कपूर की डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी तक बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया। वो अक्सर सेट पर मौजूद रहती थी और अपनी बेटियों को गाइड करती थी। करीना ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वो मेरे लिए मैनेजर, मेंटोर और मॉम सब कुछ है। बबीता ने न सिर्फ अपने बच्चों का करियर बनाया, बल्कि बॉलीवुड में एक मिसाल कायम की कि एक माँ अपने बच्चों के सपनों को कैसे पूरा कर सकती है। आज बबीता कपूर 78 साल की हैं और अपनी जिंदगी को बेहद पर्सनल रखती हैं। वो मुंबई में रहती हैं और अपने परिवार के साथ वक्त बिताती हैं। भले ही वो पर्दे से दूर हो, लेकिन उनकी बेटियों के जरिए उनकी विरासत आज भी जिंदा है। बबीता की जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने पूरे करने के लिए हिम्मत चाहिए और अपने परिवार के लिए कुछ होने का फैसला भी उतना ही बड़ा होता है। तो ये थी बबीता कपूर की कहानी, एक ऐसी लेडी की जिन्होंने अपने जुनून और जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाया। आपको उनकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले शनिवार एक नई हीरोइन की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।